हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिएगा ये जो एक्सरसाइज 7.3 है ना, इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, मतलब यहाँ पर जो लिमिट्स दिए गए हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका पहला सवाल। तो इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो रूट के अंदर क्या है, 6 + x + x² माइनस √/6 अपॉन में क्या है x। ठीक है, तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे x का वैल्यू रख सकते हैं? आपको क्या लगता है? तो देखो अगर मैंने इधर x का वैल्यू रखा, मतलब x का वैल्यू 0 रखा, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने आपको क्या बताया है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होगा? अभी हमें ना ये वाला मेथड यूज करना होगा, रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, अच्छा एग्जाम में आपको कैसे समझ में आएगा कि हमें यही करना है? तो याद रखना, जब भी आपका एक्सप्रेशन ना ऐसे रूट के अंदर रहेगा, ठीक है, ये मेथड हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि ये जो एक्सप्रेशन रूट के अंदर है ना, वो रूट के बाहर आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखने के लिए मिला, यानी कि रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है, यानी आप समझ जाइए कि आपको क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और इस मेथड में होता क्या है, इसे आप लोग समझ लीजिए। तो देखिएगा, जो भी एक्सप्रेशन रूट के अंदर रहता है ना, उसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये कॉन्जुगेट क्या होता है? तो कॉन्जुगेट यानी ना, जैसे कि यहाँ पे माइनस है, तो अभी मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस हम क्या करते हैं ना, ये जो साइन है ना, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। बोलने से कुछ नहीं होगा, पहले लिखने दो, तब आपको बताती हूँ, है ना। सामने से दिखेगा तब आपको अच्छे से समझेगा। इधर क्या है देखिए, √6 + x + x²। ओके, फिर माइनस √6 अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बराबर। अभी हम क्या करने वाले हैं, तो देखो रूट के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन है ना, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये माइनस में है ना, तो इसको प्लस में चेंज कर दो। देखो ऐसे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर तो वही रहेगा जो है, क्या है, 6 + x + x²। यहाँ पर ना प्लस का साइन आएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम इधर माइनस लिखते, इधर माइनस है ना तो इधर प्लस लिखेंगे। फिर उसके बाद √6 और नीचे भी वही आएगा, देखिएगा 6 + x + x² और यहाँ पर √6। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब इसके आगे का देखिए, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो होगा क्या, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला आप जानते ही हैं। देखिएगा, a² - b², क्या होता है, a + b × a - b, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पर आप मान लो कि ये पूरा a है और ये क्या है, b है। ठीक है, तो देखो a मतलब यहाँ पर क्या है, a - b, और यहाँ पर क्या है, a + b, है ना। यानी इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं a² - b²। तो चलिए लिख देते हैं। लिमिट को अभी बाहर ही रहने दीजिएगा, बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या करना है। पहले ये देख लो क्या होगा, पहले a का स्क्वायर, यानी कि ये जो रूट के अंदर है 6 + x + x², ये आ जाएगा ऐसे करके स्क्वायर में। ठीक है, फिर किसका साइन आता है, माइनस का। फिर b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है, √6 है ना, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर अपॉन, नीचे क्या आएगा, तो इन दोनों का आपस में जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये x इधर आ गया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखिएगा √6 + x + x², और फिर यहाँ पर प्लस √6, ब्रैकेट को यहाँ पर कर दीजिए क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट भी हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, अब जो कुछ भी बचा है उसे हम इधर लिख देते हैं। तो चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, है ना, एक लाइन में सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है ना। यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट है ना हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर 6 + x + x² -6, और नीचे क्या आएगा, नीचे ज़्यादा कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक, अभी आप क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए +6 और ये -6, मतलब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल,
और ये बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ये x को कॉमन लिया जा सकता है ना, तो हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखो मैं आपको करके बताती हूँ, हम इधर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। x को बाहर ले लीजिए, तो जब ये x बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये x बाहर गया यानी कि इधर 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पे बस x बचा, ठीक है। और नीचे क्या है, ये x को लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 6 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस रूट ओवर 6 और ब्रैकेट को कर दिया हमने यहाँ पर क्लोज, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये देखो x से x को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब जो कुछ भी बचा है उसे एक बार इधर लिखते हैं, क्या बचा हुआ है देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 1 प्लस एक्स, नीचे क्या बचा है देखिए रूट के अंदर 6 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 6, ठीक है। और आपने ये जो कैंसिल किया ना, इसका रीजन यहाँ पे लिख करके आप बता सकते हैं कि सिंस x टेंड्स टू 0 सो देयरफॉर x विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली 0 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब ये जो x का वैल्यू है ना, ये हम 0 इसके अंदर रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो होगा क्या, इधर जरा देख लो एक बार, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0, ठीक है। और इधर क्या होगा, तो यहाँ पर रूट ओवर 6 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 6। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे रूट के अंदर आ जाएगा 6 प्लस रूट के अंदर आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 1 अपॉन क्या होगा, रूट 6 प्लस रूट 6, आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 6, यही आएगा ना, क्योंकि देखो ये 1 रूट 6 प्लस 1 रूट 6 दोनों मिला करके क्या हो जाएगा 2 रूट 6, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 2 रूट 6, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पहला वाला सब क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो इसे आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन। दूसरा सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, लिमिट y टेंड्स टू 0, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये ऊपर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है और नीचे क्या है y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे भी हमें क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा, है ना। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है ना, इसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है वाई स्क्वायर, तो ये लीजिए मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया। अभी ऊपर नीचे हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा देखिएगा, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसके कॉन्जुगेट में हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे, ओके। फिर यहाँ पर जो था वो हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और इधर देख लो रूट ओवर 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट को यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्लोज, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अभी फिर से हम क्या करेंगे, तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये समझ लो a है और ये b है ना, तो क्या है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, है ना। यानी हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। तो देखिए होगा क्या, ये लिमिट तो बाहर ही रहेगा, अभी लिमिट y टेंड्स टू 0 और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा देखिएगा, क्या करेंगे हम लोग a का स्क्वायर करेंगे पहले, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर का हम स्क्वायर कर देंगे। फिर इधर माइनस का साइन b के प्लेस पर क्या है, तो देखिएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर कर दिया, और नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, ये लीजिए लिख दिया। फिर ये पूरा हम लिख देते हैं, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट कर दिया हमने ये वाला क्लोज, ठीक। अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिख दो इसका रीजन, ठीक है। देखिएगा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा क्या, देखो लिमिट y टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हम हटाते हैं, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, और फिर माइनस प्लस माइनस, मतलब ये हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर है वाई स्क्वायर, पहले से ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर देखो
1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। ठीक, अभी क्या होगा देखो, +1 -1 दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, तो इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। फिर -y² दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, -2y²। ठीक है, देखो ऐसे, लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर आ जाएगा -2y², है ना। और नीचे क्या है, y² तो ये पहले से ही है, फिर इसके अलावा ये जो है इसे हम लिख लेते हैं, यानी कि 1 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर 1 मिनट रुकिए, प्लस 1 प्लस y का स्क्वायर, ब्रैकेट को यहाँ पर हमने कर दिया है क्लोज। ठीक है, अभी हमें क्या करना चाहिए, तो ये देखिएगा y² से y² हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, और फिर ये जो कुछ भी बचा है ना, इसे हम इधर लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, और फिर बचता क्या है इधर, तो इधर बचा है -2, और नीचे है रूट ओवर 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये जो हमने कैंसिलेशन किया इसका रीजन लिखना भूलना मत, लिख दीजिएगा कि सिंस y टेंड्स टू क्या है 0, सो देयरफॉर y विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, है ना। तो जब आप लोग इधर 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, -2 तो पहले से ही है, यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 मिला करके 1 माइनस 0 मिला करके यहाँ पे रूट के अंदर 1 आएगा, और फिर यहाँ पर भी रूट के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। ठीक है, फिर -2 रूट ओवर 1 यानी कि 1, फिर यहाँ पे रूट ओवर 1 यानी कि 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, आप लोग देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो क्या दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, और फिर उसके बाद ये है आपका न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, दोनों के दोनों किसके अंदर है, रूट के अंदर है, आप लोग देख सकते हो। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, यानी जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है रूट के अंदर, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर यहां पर जो है उसे पहले लिख लीजिए 2 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 6 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखिएगा ध्यान से, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, 2 प्लस एक्स, माइनस की जगह पे प्लस लिखना। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो नीचे भी वही आएगा, रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स। ओके, फिर हमें क्या करना होगा, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके कॉन्जुगेट से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये भी किस में है, रूट के अंदर है। तो देखो क्या है, रूट एक्स, माइनस की जगह पे क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर रूट 2, और इधर भी वही आएगा रूट एक्स प्लस रूट 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो यही अपना पुराना वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखना लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखो, ये समझो a है और ये समझो b है, तो यहाँ पे देखो क्या है, a माइनस बी, इधर है a प्लस बी, है ना। मतलब इसमें, मतलब इन दोनों में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बताइए क्या होता है, सबसे पहले a का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर इधर माइनस का साइन, उसके बाद b क्या है, तो देखो रूट ओवर 6 माइनस एक्स, ये है आपका b, इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट के अंदर इसको अलग से लिख देते हैं, रूट एक्स प्लस रूट 2। ठीक, फिर देखना नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो, अभी आप ऐसे समझिए कि ये है a, ये है b, तो इधर क्या है a माइनस बी, और यहाँ पर देखो क्या है a प्लस बी, है ना। यानी हम लोग इन दोनों में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बताइए क्या आएगा, a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और ये वाला जो है ना, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में करके लिख देते हैं
बताइए क्या है, रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई। इधर आप ब्रैकेट को बंद कर दो, यानी कि क्लोज कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इधर लिख करके भी बता दो, ठीक है। अभी क्या करना चाहिए, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर भी वही होगा, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना इसे हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंस टू 2, फिर 2 प्लस एक्स माइनस 6, माइनस अंदर जाएगा तो देखो ये जो माइनस है ना ये दोनों के पास जाएगा, तो माइनस 6 हो गया, माइनस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस एक्स है ना, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस एक्स हो जाएगा। और ये जो है इसे तो आप किनारे ही रहने दो, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 2, नीचे क्या आएगा, तो ब्रैकेट हटा दीजिए, यहाँ पे आएगा x माइनस 2, और फिर उसके बाद और कुछ भी, हाँ ये जो है ब्रैकेट के अंदर इसे तो लिखना ही पड़ेगा, रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स, ठीक। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और x प्लस एक्स मिला करके 2x होगा। तो देखो इधर, देखो इधर, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर क्या होगा, देखो x प्लस एक्स 2x और 2 माइनस 6 -4, और फिर इधर जो है वो तो रहेगा ही, देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है ना, यहाँ पे आएगा रूट एक्स प्लस रूट 2, नीचे क्या आएगा, तो नीचे जो है वो रहने दो, इधर है x माइनस 2, और ये वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है, रूट ओवर 2 प्लस एक्स, फिर प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स, ठीक। आगे हमें क्या करना होगा, तो देखिए अभी भी हम लोग वैल्यू नहीं रख सकते, बताती हूँ आपको कब रख पाओगे। देखो यहाँ से ना ये हमें हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पर x के प्लेस पर 2 रख दिया, समझ लीजिए, तो इधर आ जाएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई किस में भी कर लो आंसर तो 0 ही आता है ना। यानी हमारा मेन काम क्या होना चाहिए, इसको यहाँ से हटाना। तो ये हटेगा कैसे, देखो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से ना 2 को बाहर निकालेंगे, देखो ऐसे, लिमिट x टेंस टू 2, हम लोग ना 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x माइनस, बोलिए यहाँ पे 4 है ना, तो 2 2 सा क्या होता है 4 होता है, यानी कि 2 बचा, और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में जो है वो तो आप रहने ही दो, ठीक, और नीचे जो है वो भी रहने दीजिए, नीचे क्या है देखिएगा x माइनस 2 है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में रूट ओवर क्या है 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 प्लस एक्स, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स, ब्रैकेट को कर दिया हमने क्लोज, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, और जो कुछ भी बचा है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिएगा इधर हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2, और क्या, और यहाँ पर लिखा मैंने 2, फिर रूट ओवर x प्लस रूट ओवर 2 अपॉन में क्या आएगा, रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स, ठीक है ना। और वो जो हमने कैंसिल किया उसका रीज़न आप इधर लिख करके बता दो कि सिंस वी नो दैट x टेंस टू 2 है, सो देयरफॉर ये जो x है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट इक्वल टू 2, है ना। 2 को इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर x माइनस 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, x के प्लेस पर हम लोग 2 जो है वो पुट कर देते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 तो पहले से है, फिर ये x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद से इधर भी 2 है, मतलब रूट के अंदर 2 है, फिर यहाँ पर देखो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, x के प्लेस पर 2 लिखेंगे ना, फिर यहाँ पे 6 माइनस क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर क्या करना होगा, तो ध्यान से देखते जाइए, हमें ना एक काम करेंगे हम लोग, बताती हूँ आपको, रुकिए। यहाँ पे 2 2 मिला करके कितना होगा 4 होगा, है ना। हाँ देखो ये 2 को ऐसे रहने दो, फिर रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा 2 रूट 2, यही होगा ना, रूट टू मिला करके 2 रूट 2, फिर यहाँ पर देखो 2 2 कितना होता है 4, 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। फिर
देखो 2 2 सा क्या होता है 4, यानी कि 4√2 ऊपर आ गया और नीचे क्या आया 2 2 कितना 4, 4 से 4 को कैंसिल कर दो, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 2 ओनली, यानी कि मतलब रूट के अंदर 2 आएगा। ठीक है, तो यही है आपका फाइनल आंसर, यानी ये क्वेश्चन के लिए आंसर हमें क्या मिला, √2 मिला। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप ना अच्छे से कैलकुलेशन करोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट।